क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर masses. When why then a heavy object does not fall faster than a light object? इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उनके जो मासेस हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मासेस के प्रोपोर्शनली काम करता है। तो एक हैवी मास का ऑब्जेक्ट है, सपोज एक आपकी ब्रिक है, ओके, इस तरीके की एक ब्रिक है, इसको आपने किसी बिल्डिंग की छत से ड्रॉप किया, ठीक है, ये बिल्डिंग है और आपने इस बिल्डिंग की छत से इसको ड्रॉप किया नीचे, ठीक है, ये अर्थ है। और इसी बिल्डिंग की छत से एक छोटी सी आपकी पेंसिल थी या पेन था या कुछ भी था, उसको ड्रॉप किया। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा है और इस पे एक्ट कर रहा है, वो उनके मास के हिसाब से उनके मास के हिसाब से एक्ट कर रहा है। जब फोर्स उनकी मास के हिसाब से एक्ट कर रहा है, तो why heavy object does not fall faster than a light object? पहले तो ये एकदम गार्ड बांध लीजिए, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट कितना भी हैवी हो और दूसरा कितना भी लाइट हो, किसी भी सेम डिस्टेंस से अगर वो छोड़े जाएंगे अर्थ की तरफ फ्री फॉल कंडीशन में, तो दोनों को अर्थ पे पहुंचने में सेम टाइम लगेगा। कोई भी एक फास्ट नहीं जा रहा होगा, दूसरा स्लो नहीं जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन यही पूछा गया है कि वाई, ऐसा क्यों होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से आ रहे हैं, दूसरे से हैवी वाला ऑब्जेक्ट जो है लाइटर वाले से फास्ट क्यों नहीं है। पहले तो क्वेश्चन हमने समझा दिया, अब इसके आंसर को समझते हैं और ये जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। All the objects experience acceleration during free fall, ठीक है। This acceleration experienced by all the object is independent of their mass. This means that all objects, heavy or light, should fall at the same rate. As the acceleration due to gravity is the same for all the objects will reach the earth at the same time if dropped from the same height irrespective of their masses, ठीक है। मोशन के फार्मूले आपको याद हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू एस स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता था? जब वेलोसिटी में कहीं कोई चेंज आएगा तब एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ हो रहा है जब एक ब्रिक और एक पेन, ठीक है, एक पेन कहीं पर से फॉल हो रहे हैं, अर्थ पे पहुंच रहे हैं, तो यहां पर जहां पर से फ्री फॉल कराया गया वहां पर यू क्या था? यू 0 था दोनों के लिए, और यहां पहुंचते पहुंचते वी कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, ठीक है। ये इसी वजह से आ रही है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन लग रहा है इस पे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या होता है? स्मॉल जी होता है। स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है ऑल दी ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। ये हमारी अर्थ पे क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेटर्स पे लगभग 9.8 होती है और पोल्स पे चले जाएं तो इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यूनिवर्सली हम 9.8 को ही रखते हैं, ठीक है। तब जी हमारा जब कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी से क्या होगा? ए में यहाँ क्या आ गया? g आ गया, ठीक है। टाइम वही लगेगा, u सबके लिए 0 है, g सबके लिए सेम हो गया, तो v निकालेंगे तब क्या होगा? g इक्वल टू सॉरी v इक्वल टू जी टी। अब g आपका कॉमन है, t आपका टाइम भी सेम लगेगा, ओके। चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो चाहे लाइटर ऑब्जेक्ट हो, सबके लिए जी सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। तो जब एक्सेलरेशन सेम है तो उनका टाइम भी सेम ही लगेगा, ओके।